खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्ल को एक सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, अब मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट विनोद दोषी को अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? हाँ, तो मिस्टर विनोद दोषी, आप अदालत को बताएंगे कि आपकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट क्या कहती है? फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक खंजर पर 2 आदमियों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। 2 आदमियों की उंगलियों के निशान? आप ये यकीन से कह सकते हैं? जी हाँ वकील साहब, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए। खंजर पे एक आदमी की उंगलियों के निशान नहीं, बल्कि 2 आदमियों की उंगलियों के निशान थे। अब जा सकते हैं। योर ऑनर, अश्विन नारंग पर यह कत्ल का इल्जाम एकदम बेबुनियाद है, एक साजिश है, उसे फंसाने के लिए जाल बुना गया है। मधुमती का असली कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है। अरेस्ट हिम। तुमने मधुमती का खून किया? हो, मैं खून किया। क्यों किया? मैं उससे प्यार करता था। वो मधुमती से प्यार करती थी? हो साहब, मैं गरीब चपरासी ना साहब, मैं मधुमती से प्यार करता था साहब। वो मेरे को घास नहीं डालते थे साहब, वो एक छोकरे से प्यार करते थे साहब, मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। अंगार लग गई साहब मेरे दिल में, मैं भी तो आदमी ना। मैं बोला मेरी गरीबी, चपरासी गिरी बीच में आ रही साहब, नफरत कर रही है मेरे से हो। मैं बीच से नफरत करने लगा साहब। बदला लेना इससे, ये कापुन का गेला, बड़ी वक्त का इंतजार कर रहा था साहब। मेरे को वक्त मिल गया हो एक देखा डेफिनेटली में ये छोकरा और मेरी मधुमती को लेकर के मोहब्बत कर रहा साहब। चाकू निकाला और मैं हमला कर दिया, उसका हाथ ही काट डाला। छोकरा गलती से चाकू पकड़ लिया, मधुमती को मार डाला। मैं मधुमती ला नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। यह अदालत गंगोबा उर्फ घनशू को मुजरिम करार देती है क्योंकि इसने अपने होशो हवास में रहकर मधुमती की नफरत का बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसका बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत मुजरिम गंगोबा उर्फ घनशू को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है और इसके साथ साथ अश्विन नारंग को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, घनशू ने अश्विन का इल्जाम अपने सर पे कैसे ले लिया? अश्विन का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए घनशू को डैड ने पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए? मतलब तुम लोगों ने उसे खरीद लिया? हाँ, अश्विन को बचाने की यही एक सूरत थी। आखिर कब तक आप लोग किसी मजबूर का फायदा उठाते रहेंगे?
किसी के जज्बात से खेलना अच्छी बात नहीं है। भगवान सब देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बहू, हमें पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे दिखा देता कि नारंग के फैसले के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी ये बकवास मैंने इसलिए बर्दाश्त की कि तुम हमारे खानदान की बहू हो। अगर और कोई होता तो डैड, अश्विन की आवारागर्दी कब तक चलती रहेगी? अब की बार तो आपने उसे छुटकारा दिलवा दिया, लेकिन अगली बार उसने फिर कभी ऐसी हरकत की तो? अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके पैरों में बेड़ियां डालने का फैसला कर लिया है। मैं और शादी? डैड ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? मर्डर, रेप, अयाशियां? मैं तुझे और कोई गलत कदम उठाने नहीं दूंगा, समझा? लड़की मैंने देख ली है, सुशील है, खूबसूरत है, सुंदर है और खानदान भी बहुत अच्छा है। मुझे ना खानदान से मतलब है ना लड़की से। मैं ये शादी नहीं करूंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। ये नारंग का फैसला है और नारंग जो फैसला करता है वो दुनिया की कोई अदालत नहीं बदल सकती। इडियट। बाबूजी, ये रही आयुषी की तस्वीर। बेवकूफ है ये। इतनी सुंदर, इतनी सुशील बीवी इस उल्लू के पट्टे को कहां मिलेगी? किस लड़की की बात हो रही है डैड? देखो बेटा, अश्विन के लिए लड़की कैसी है? कौन है ये? आयुषी, दिल्ली के बिजनेसमैन बजाज साहब की बेटी है और इनके खानदान को अपनी सुधा बहुत अच्छी तरह जानती है। बिल्कुल अपनी सुधा की तरह है। क्यों बहू? जी बाबूजी, वो बिल्कुल मेरी तरह है, भोली। उसके होठ भी हमेशा मेरी तरह सिले रहेंगे। आपको ऐसी बहू तो चाहिए ना, जो देख तो सब कुछ सके पर अपनी जुबान नहीं खोल सके। बहू, बलदेव, बजाज साहब को इत्तला कर दो कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तारीख पक्की करवा दें। हमें लड़की बहुत पसंद है। आयुषी, कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे मरा करती थी। हर एक लड़की को नारंग खानदान की बहू बनना था। मैंने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया। तुम जानती हो, मैं इस शादी से भी राजी नहीं था। डैड ने बहुत जबरदस्ती की, मगर मैं फिर भी नहीं माना। लेकिन जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम्हारी खूबसूरत आंखों ने मुझे घायल कर दिया और मेरा इकरार में बदल गया। तुम्हारे चेहरे को अब तक सिर्फ तस्वीर में देखकर दिल बहला लिया करता था, लेकिन आज हकीकत में देखूंगा। ये शोर कैसा है? चलो देखते हैं। हमारे कमरे में क्या क्या है कमरे में?
मधुमती। क्या बकवास कर रहा है गधे? तू होश में तो है? बाबूजी देखिए ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ डैड, ये आयुषी नहीं, मधुमती है, मधुमती। बकवास मत कर। ये आयुषी है, अपने बजाज साहब की बेटी। अगर उन्हें तेरी ये बेवकूफियां पता चल गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और कान खोल कर सुन, अगर आज के बाद अपनी जबान पे मधुमती का नाम भी लाया ना तो हाथ पांव तोड़ दूंगा, समझा? चल जा अपनी बीवी के पास, चल। लेकिन डैड, जाता है कि एक दो आउट। अरे क्या हुआ आपको? आप तो मेरा चेहरा देखने को तरस रहे थे, लेकिन घूंघट उठाते ही चौंक पड़े। क्या मेरा चेहरा इतना भयानक है जो आप देखते ही डर गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये मधुमती कौन है? मधुमती? कौन मधुमती? मैं किसी मधुमती को नहीं जानता। तो फिर आप मुझे देख के मधुमती क्यों कह रहे थे? कहीं मेरी कोई सौत तो नहीं? बताइए ना, ये मधुमती कौन है? मैंने कहा ना कि मैं किसी मधुमती को नहीं जानता। जाने दीजिए, मुझे आपकी बीती जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। आपके कदमों के निशान ही मुझे मेरी मंजिल का पता देंगे। मेरी हर सांस आपकी याद होगी, मेरी हर धड़कन आपकी पूजा। जिंदगी के हर मोड़ पर एक साया बनकर मैं आपके साथ साथ चलूंगी। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मत छू मुझे। पगला है, बिल्कुल पगला है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, आज ये इतना बढ़िया नाश्ता कैसे बनाया है? आयुषी ने बनाया बाबूजी। तुम भी कमाल करती हो सुधा। अभी हमारी बहू के हाथों की मेहंदी सूखी नहीं और तुमने उसे चूल्हा चक्की में लगा दिया। अरे अभी तो हमारी बिटिया के आराम करने के दिन हैं। मैं आपकी बहू हूँ बाबूजी। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। सुन ले, मुंह लटका के बैठा है। अरे भगवान का शुक्र मना कि ऐसी सुशील बीवी मिली है। बहू, इसका ध्यान रखिए, थोड़ा पगला है। आप फिक्र मत करिए बाबूजी, मैं यहाँ आप लोगों को संभालने के लिए ही तो आई हूँ।
अश्विन, अश्विन बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। इसे अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं। दौरे? नहीं बेटी, मैं फिर कभी समझाऊंगा तुम्हें। आखिर तुम चाहते क्या हो? पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। ये वही लड़की है, ये वही मधुमती है जिसका मैंने खून किया था। वही आवाज, वही आंखें, वही हाथ, वही शौक। शराब! बड़ी मुश्किल से ये केस रफा दफा हुआ है। ये मधुमती नहीं, बजाज साहब की लड़की आयुषी है। और इस बात को तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो। अगर तुम्हारी इस वाहियात हरकत का पता बजाज साहब को लग गया तो वो तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी पागल समझेंगे। तो मैं क्या करूं भैया? एक बात कान खोलकर सुन लो अश्विन, अगर तुम इसी तरह चीखते चिल्लाते रहे तो तुम्हारा वो जुर्म जिसे हम सब ने बड़ी मुश्किल से दफन किया है, वो जुर्म दुनिया के सामने आ जाएगा और हम सब कानून के लपेटे में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं जब भी उसे देखता हूं एक डर सा हावी हो जाता है मुझ पर। एक बात याद रखो छोटे, बीवियां डरने के लिए नहीं, डराने के लिए होती हैं। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ गए होगे। आयुषी, अभी तक जाग रही हो? गुड। और वैसे भी हर पत्नी को पति के इंतजार में जागना ही पड़ता है। शादी हो गई है, रस्म पूरी करना बाकी है। अरे हटाओ इस मनूस किताब को जो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के सामने पर्दा बनी हुई है। हटाओ इसे!